जो भी आया साहब चारों खाने चित्त कर दिया। औरों की तो बात क्या है, विधि हरि संबुन चा बनारे। बोले ये जो है इसके मन में ये लालसा लगी रहती है, कोई भी मेरे सामने आए और मैं उसे हराऊं। और आप जानते हैं कि ऐरे गहरे नत्थु खेरे की तो बात क्या, बड़े बड़े भी परेशान हो गए। भगवान मोहिनी बने, कथा तो आपको मालूम होगा। सागर मंथन हुआ, अमृत निकला, दैत्य लोग अमृत को लेकर के भाग गए। अब देवता रोने लगे तो भगवान मोहिनी बन करके आए, चिंता मत करो मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा। अब मोहिनी बनकर भगवान आए, देवताओं को तो अमृत पिला दिया। बाद में भगवान शिव को मालूम पड़ा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया। तो भगवान से विचार करने लगे कि देवताओं को तो सागर से निकलने वाला अमृत पिलाया है, मैं उनके पास जा रहा हूं तो मैं तो कहूंगा कि मुझे रूपामृत पिलाओ। तो भगवान के पास पहुंचे शिव जी। शिव जी ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि तुमने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। बोले हाँ हाँ वो करना पड़ा। बोले करना पड़ा तो ऐसा है, जो आपने रूप बनाया ना वो थोड़ा मुझे दिखा तो दो। भगवान मुस्कुरा करके बोले वो तो मेरा माया का रूप था। और आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे माया को रूप को देखना चाहते हो? अरे माया के रूप को क्यों देखना चाहते हो, माया का जो स्वामी है वो तुम्हारे सामने है। बोले ना मेरे तो ऐसा मन में लग रही है कि आप उसे दिखाओ। बोले आप मेरे सर्वस्व हैं, आपकी बात मैं जरूर मानूंगा। तो साहब इतने सुंदर बन गए भगवान, इतने सुंदर बन गए, अब तो मन में विचार आया कि इसके साथ शादी कर लें। अब तो भगवान से बोले आओ आओ मेरी छाती से लगो। अब भगवान भागे, भगवान भागे तो भोले शिव भी भागे। और एक बात और है, अकेले भगवान शिव नहीं गए थे, पार्वती को भी लेकर के गए थे। अच्छा, और पत्नी के सामने यदि बदनामी हो जाए अपनी तो पति कोई पूछो कितनी परेशानी है। लेकिन अब न पार्वती जी की तरफ देखा, पार्वती जी की तरफ एक बार देखते हैं, बोले ये तो बहुत कम सुंदर है, इनसे तो ये ज्यादा सुंदर है। पार्वती को छोड़ दिया। रुको रुको मोहिनी, तन्वी, सर्वांग सुंदरी, बामोरू, पाने जाने क्या क्या कहा विशेषण साहब, क्योंकि कामी में चापलूसी आ जाती है साहब, ये निश्चित बात है। रुको रुको रुको, भगवान बोले कि बच्चू अब बताएंगे हम तुम, हमने तो पहले ही मना किया था कि हमें देख के ये माया को देखना क्या है। लेकिन नहीं माने, रुके नहीं रुके, चलते गए चलते गए चलते गए। अब पार्वती जी कह रही हैं स्वामी ये कहाँ भाग रहे हो, अब उनकी भी नहीं सुन रहे साहब। रुको रुको नहीं रुके। अब जब बहुत भागे, पसीना आ गया भगवान शिव को, तो नारद जी ने नारायण से कहा कि ये तुम्हारी आदत बड़ी खराब है। नारद जी ने नारायण से कहा कि अब देख नहीं रहे हो कि उनको कितना पसीना आ गया है, आपके पीछे भागते भागते इन्हें पसीना आ गया है। तो बोले क्या करूं? बोले अब माया समेट लो, ये माया समेट लो। तो खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए हैं भगवान, तो भगवान खड़े हुए, भगवान से विचार कर रहे हैं अब तो ये मोहिनी खड़ी हो गई, मैं आलिंगन कर लूं, तो तुरंत नारायण हो गए। अब जब नारायण हो गए, बोले प्रभु ये क्या? बोले यही है, देखने में तो मालूम पड़े लेकिन विचार करो तो जो न लगे वही माया है। और ये माया हर एक को हराने की कोशिश करती है। और एक ये बात हम विचार करें, बोलो ये कितने हमारे अनंत जन्म बीत गए, उसने हमको चौपट कर रखा है कि नहीं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसने कितनी बार हमें हराया है। भगवान ने तो कई बार गोल्डन चांस दिया, लेकिन हम फिर भी हारते चले गए। तो ये सबको हराती है। तो ब्रह्मा ये शिव जी हार गए। विधि हरि शंभु न चावनहारे। और ब्रह्मा जी को तो आप जानते हैं, वो भी इस कन्हैया के चक्कर में पड़ गए। बड़ा अभिमान किया था ब्रह्मा जी ने कि मैं ग्वाल वाल बना देता हूँ अलग, इनके ग्वाल वालों को ले जाता हूँ, बछड़ों को ले जाता हूँ।
तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, ये जो तुम अपने में रचनापन का जो अहंकार लाए हो ना, मैं अभी बताता हूं। ये कथा तो आपको मालूम है, संकेत से इसलिए मैंने बताया है कि भगवान जब एक दिन गए गौएं बछड़ी चराने के लिए, तो सबके साथ, ग्वाल वालों के साथ बैठकर झूठन खाने लगे। और उस दिन तो कमाल हो गया साहब, बछड़े चर रहे हैं और भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि बछड़े तो चर रहे हैं, अब वो चर रहे हैं तो हम भी तो कुछ चर लें, वो घास खा रहे हैं तो हम अपना भोजन कर लें। ग्वाल वालों, अपने अपने घर से जो तुम अचार लाए हो, जो तुम पकवान लाए हो, निकालो। देखो लीला पर ध्यान देना कि ये माया कैसी है। बछड़े चर रहे हैं वहां, बोले बछड़े तो चरने के लिए गए, अब ऐसा है तुम अपने घर से, तुम्हारी मैया ने जैसा अचार बनाया है, बड़ा सुंदर वर्णन है, अचार बनाया तुम्हारी मैया ने, तुम्हारी मैया ने जो अचार बनाया, तुम्हारी मैया ने जो भोजन बनाया, अच्छा निकालो। तो आप जानते हैं, सका तो सकाइए। तो ग्वाल वालों ने, एक ने निकाला, और आप कहाँ बैठे हैं कि चारों तरफ ग्वाल वाल बैठे हैं और बीच में आप बैठे हैं। हाँ, इन ग्वाल वालों को ऐसा लग रहा है कि इनका मुंह मेरी ही तरफ है। ये परमात्मा की विशेषता है साहब। अरे उस नटखट की तो बात छोड़ दो, आपने भगवान के चित्रों को देखा होगा कि यदि आप कहीं से देखो, कहीं से भी कोई बैठा, वो लगेगा कि मेरी ही तरफ देख रहे हैं। होता है ना ऐसा चित्र का दृष्टिकोण, ऐसा लगता है मेरे को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं। इसलिए हर एक ग्वालवाल को ये लग रहा है कि मेरी ही तरफ बैठे हैं। तो किसी ने निकाला अपना अचार, और अचार निकाल करके पहले तो चख लेता है, बोले कन्हैया बड़ा अच्छा है, देख मैंने चख लिया, अब तू चख। ये साधारण सी लीला लगती है, लेकिन शास्त्र का बहुत बड़ा सिद्धांत है। भगवान ने कहा था कि तुम अपनी मैया के द्वारा बनाए हुए अचार को निकालो, भोजन को निकालो। तो ग्वालवाल ने सोचा कि मैया ने बनाया, पहले मैं चखूं। तो ग्वालवाल ने चखा, तो अचार माने सदाचार, अचार माने सदाचार। तुम्हारी मैया ने जो अचार तुम्हारे लिए बनाया है वो मुझे चखाओ। तो ग्वाल वालों ने अपनी अपनी मां के द्वारा बनाए हुए अचार निकाले, और प्रत्येक ग्वाल वाल ने पहले चखा, और चखने के बाद तब कहता है कि अब तू चख। लोक दृष्टि से देखोगे, और ब्रह्मा जी ने केवल लोक दृष्टि से देखा साहब। और ब्रह्मा किसके देवता हैं? रजोगुण के। और रजोगुणी ऊपर से देखता है कि अंदर से देखता है? अरे उस परमात्मा को तो दृश्यते तदग्र्या सूक्ष्मया, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा उसे देखा जा सकता है, रजोगुणी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। लेकिन ब्रह्मा ने रजोगुणी दृष्टि से देखा, और मम्माया दुरत्या, लेकिन कैसी गुणमयी। ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि से देखा। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत क्या है? भगवान ने तो कहा था कि तुम्हारी मैया ने जो अचार बनाया है लाओ मुझे चखाओ। तो हर एक ग्वालवाल ने पहले स्वयं चखा, और उसके बाद फिर कहते हैं कि ये ले कन्हैया तू चख। ऐसे ही ये श्रुति भगवती हमारी माता है, श्रुति भगवती हमारी माता है, और उसी ने हमारे लिए ये करो आचार विचार, ये सब कुछ आचार बनाया है। हमारा आचार, हमारा चाल चलन, हमें क्या करना चाहिए, ये श्रुति भगवती ने बनाया है। तो ग्वाल वालों ने तो ठीक किया। एक बात बताओ, जितने भी आचार विचार हैं वह श्रुति भगवती ने भगवान के लिए बनाए हैं कि जीव के लिए बनाए हैं? हाँ, अपने लिए बनाए ना, ये कर ये कर ये कर। लेकिन परमात्मा तो सब सच्चा हम अर्जुन, सब कुछ मैं हूं और सबसे अतीत हूं। तो जैसे उनकी माताओं ने अचार बनाए, ग्वाल वालों ने निकाले, तो पहले भगवान को चखना चाहिए कि ग्वाल वालों को चखना चाहिए? बोलो।
ग्वाल वालों को ही तो चखना चाहिए। श्रुति भगवती ने जो कुछ आचार बनाया है, हमारे लिए जो सदाचार का वर्णन किया है, पहले जीव को पालन करना चाहिए और पालन करने के बाद भगवान से कह देना चाहिए ले तेरे को अर्पण है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जिनकी बहिरंग दृष्टि है, ब्रह्मा जैसों की भी दृष्टि बहिरंग हो जाती है साहब, हमारी तो बात क्या है। इसलिए किसी संत के ऊपर लौकिक दृष्टि से थर्मामीटर मत लगाना, परमात्मा को कोई लौकिक थर्मामीटर न लगाना, क्योंकि ये तो गुणातीत होते हैं, इनके चाल चलन भी कभी कभी तो। एक बार कबीर ने देखा कि लोगों ने मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उस शहर की सबसे बड़ी वैश्या को बुलाया। बोले ऐसा है कि तुझे एक काम करना है। वैश्या बड़ी प्रसन्न, बोले एक संत ने मेरे को काम दिया। बोले ऐसा है, कल बग्गी पर बैठ करके चलेंगे, बोतल तो पानी की होगी, मैं तेरे गले में हाथ डाल करके चलूँगा, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे गाता चलूँगा। बोले कि स्वामी जी यह क्या कर रहे हो? बोले इसकी आवश्यकता पड़ गई है। तो कबीर एक वैश्या के गले में हाथ डाल करके जा रहे हैं, पानी की बोतल है लेकिन आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। लोगों ने देखा ये संत और वैश्या के साथ, अब तो लोगों ने आना बंद कर दिया। कबीर से पूछा कि ये क्या हुआ? बोले अब भजन होगा, नहीं तो घेर रखा था। इसलिए कभी बाहर के थर्मामीटर को संत पर मत लगाना, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। पता नहीं इनका क्या है। ये परमात्मा भी ऐसा ही है। परमात्मा को रावण ने थर्मामीटर लगाया कि यदि परमात्मा होगा तो हिरण के पीछे नहीं भागेगा। बोले बच्चू तू एक सीमा में मुझे बांधना चाहता है। हिरण के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हिरण के पीछे भागने वाला मनुष्य है कि परमात्मा है? तो परमात्मा को और संत को थर्मामीटर मत लगाना। लेकिन थर्मामीटर लगाते ही हुए हैं जिनकी बुद्धि रजोगुणी है, और ब्रह्मा की बुद्धि रजोगुण के देवता है ना, इसलिए ब्रह्मा जी ने ऊपर की दृष्टि से देखा। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ऊपर की दृष्टि से देखा तो क्या देखा? अरे ये कैसा परमात्मा जो झूठन खा रहा है। क्योंकि हमारी स्मृति तो ये कहती है कि झूठा खाए वो कुत्ता, झूठा खिलाए वो कुत्ता, और ये इसे परमात्मा कैसे मान ले हम? बोलो ब्रह्मा जी फंस गए कि नहीं फंस गए? लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं, ब्रह्मा तुम्हारी बुद्धि बार बार क्यों परेशान हो जाती है? लगता है कि तुम्हें ढांचा बनाने से कोई समय ही नहीं है कुछ विचार कर सको। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं, ये परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि झूठा खाए वो कुत्ता और झूठा खिलाए वो कुत्ता। झूठा खाने और खिलाने वाले दोनों कुत्ता बनते हैं साहब। लेकिन जिनमें आज के कपिल में, कपिल ही कहते हैं शायद अंग्रेजी में, हमारे यहाँ तो पति पत्नी बोलते हैं लेकिन यहाँ कपिल बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक एक मेज पर एक थाली में नहीं खाएंगे तब तक प्यार कैसे होगा। क्या क्या ये कितनी मूर्खता है। और हमने तो एक थाली में खाने वालों को आई हेट यू कहते देखा है साहब। ये भौतिक दृष्टि है कि एक थाली में बैठ करके खाएं तो प्यार बढ़ेगा। अरे एक थाली में बैठ करके तो पशु मर जाता है, कुत्ते एक साथ खाते हैं, कितना प्यार होता है उनमें। ये जब कुत्ते खाते हैं तो एक थाली में खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जब कोई पशु मर जाता है तो कुत्ते एक साथ खाते हैं कि नहीं? कितना प्यार होता है उनमें। इसलिए साहब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, झूठा न तो खाए न झूठा खिलाए। इवन पति पत्नी भी झूठा नहीं खाना चाहिए एक दूसरे का, क्योंकि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं वो जो जाते हैं एक दूसरे में जरूर। उच्छिष्ट जो खाते हैं उससे तमोगुण बढ़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि साथ साथ खाने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए तमोगुण ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कभी कभी वो जज जो फैमिली वो करते हैं ना फैसला, बार बार कहते हैं कि आचार्य जी इतने केस आ रहे हैं, अब तो इतने केस आ रहे हैं कि, और कभी कभी तो ऐसे केस आते हैं कि 6 महीने पहले शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, कि आई लव यू अब आई हेट यू कहने लगे हैं। तो विधि तो विधि है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। लेकिन उन विधि के देवता ब्रह्मा जी ने केवल लौकिक दृष्टि से देखा, रजोगुणी दृष्टि से देखा। ये परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि झूठा खाए वो कुत्ता, झूठा खिलाए वो कुत्ता। अब आप कह रहे होगे फिर अब क्या, हम क्या करें? क्या करें? करें क्या? झूठा खाएं नहीं? तो बोले जो झूठन खा आता है कि संतों की झूठन, संतों की झूठन, संतों की झूठन नहीं होती।
तो बोले क्या होता है? वहाँ झूठन का मतलब है पहले संत को खिला दिया, पहले संतों को, ब्राह्मणों को, या जिसको खिलाना है खिला दिया। तो आप देखेंगे कि संत को आपने जो परोसा है उसमें तो झूठन बचेगी ही नहीं। संत नहीं छोड़ता,